हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं चितंजन कुमार सिंह। मैं अपने चैनल CPA क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बिहार बोर्ड के क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश लिटरेचर पनोरमा पार्ट 1 का पहला लेसन मैं लेकर आया हूं, जिसका नाम है धर्मयुद्धा। मैं आपको हर संभव कोशिश करूंगा कि मैं इस लेसन का, धर्मयुद्धा लेसन का जो दिया गया लाइन बाय लाइन है, उसके वर्ड का मैं हिंदी मीनिंग हर संभव समझाने का प्रयास करूंगा। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि यदि मेरी पढ़ाई समझ में आ जाए, इस लेसन का मीनिंग समझ में आए, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग चलते हैं अब अपने लेसन की ओर। तो ये लेसन यानी कि यह हम लोग का पहला लेसन है, जिसका नाम है धर्मयुद्धा। क्या नाम है? धर्मयुद्धा नाम है। और इसके नीचे हमें दिखाई दे रहा है क्या, एक नाम लिखा हुआ है, अर्जुन देव चरण। यानी यहाँ पे बताया गया है कि धर्मयुद्धा जो लेसन है, इसके राइटर कौन है? अर्जुन देव चरण है। कौन है? अर्जुन देव चरण। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कभी कभी ये पूछ दिया जाता है हम लोग से कि हु इज द राइटर ऑफ द लेसन धर्मयुद्धा। हु इज द राइटर ऑफ द लेसन धर्मयुद्धा। तो इस जवाब, इसका आंसर क्या होना चाहिए हम लोग का? तो अर्जुन देव चरण। यानी कि धर्मयुद्धा पाठ के लेखक कौन है, ये पूछता है, तो हम लोग का जवाब क्या होना चाहिए? अर्जुन देव चरण। लिखा हुआ है कि अर्जुन देव चरण अ टीचर बाय प्रोफेशन इज बेसिकली अ पोएट। पोएट का मतलब होता है कवि, और बेसिकली का मतलब होता है मूलतः या मूल रूप से। प्रोफेशन का मतलब पेशा होता है। टीचर का मतलब शिक्षक होता है। अब इसका मीनिंग एक साथ हम निकालते हैं तो क्या मिलेगा? पेशे से शिक्षक अर्जुन देव चरण मूल रूप से क्या है? तो एक कवि हैं। पेशे से शिक्षक अर्जुन देव चरण मूल रूप से क्या है? एक कवि हैं। आगे क्या कहता है? कहता है हिज प्लेस appear like an extension of his poetry। हिज प्लेज यानी उनकी नाटके। किनकी नाटके? प्लेज का मतलब होता है नाटके, appear का मतलब होता है मालूम पड़ना, प्रतीत होना या लगना होता है, एक्सटेंशन का मतलब होता है विस्तार होता है, पोएट्री का मतलब कविता होता है। इसका मीनिंग यदि निकालते हैं तो उनकी नाटके यानी किनकी नाटके? तो अर्जुन देव चरण की नाटके। किनकी नाटके? उनकी नाटके यानी अर्जुन देव चरण की नाटके। एपियर का मतलब होता है, क्या होता है? प्रतीत होता है, लगता है। लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ हिज पोएट्री। हिज पोएट्री मतलब अर्जुन देव चरण की ही कविता। यानी कि अर्जुन देव चरण की नाटके अर्जुन देव चरण की कविता का ही विस्तार प्रतीत होता है। अर्जुन देव चरण की नाटके अर्जुन देव चरण की कविता का ही विस्तार प्रतीत होता है। चलिए आगे चलते हैं। द पोएट इन हिम सोज थ्रू हिज शॉर्ट क्रिस्प pithy lines एंड द सॉन्ग ऑफ द कोरस इन हिज प्ले। तो यहाँ पे वर्ड हम देखते हैं। शॉर्ट का मतलब संक्षिप्त या लघु, क्रिस्प का मतलब स्पष्ट, पिथी लाइन्स का मतलब होता है सरगर्भित पंक्तियां होती है, द सॉन्ग ऑफ द कोरस का मतलब कोरस का गीत, इन हिज प्ले यानी उनकी नाटक में। अब इसका एक बार में हम लोग क्या करते हैं, मीनिंग समझते हैं। क्या देता है? कहता है कि उनके नाटकों में यानी इन हिज प्ले, उनके नाटकों में। किनके नाटकों में? तो अर्जुन देव चरण के नाटकों में संक्षेप, स्पष्ट, सारगर्भित पंक्तियां और कोरस के गीत के माध्यम से उनके अंदर, द पोएट इन हिम, उनके अंदर की कवि का क्या होता है? पता चलता है। यानी कि उनके नाटक, किनके नाटक? तो अर्जुन देव चरण की नाटक, अर्जुन देव चरण की नाटक में संक्षिप्त, स्पष्ट और सारगर्भित पंक्तियां और कोरस के गीत के माध्यम से उनके अंदर के कवि का पता चलता है। अब आगे हम चलते हैं फिर से। फर्स्ट बुक ऑफ राजस्थानी प्लेज पब्लिश्ड इन द लेट 70s was received rather indifferently in द राजस्थानी लिटरेरी सर्किल्स। इसका वर्ड पहले देखते हैं। सर्किल्स का मतलब क्षेत्र होता है या जगत होता है।
लिटरेरी का मतलब साहित्यिक होता है, इंडिफरेंटली का मतलब उदासीनता से होता है, उदासीनता पूर्वक होता है, तटस्थता से होता है या उपेक्षा से होता है। और कौन सा वर्ड बच गया? रिसिव्ड। रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना, और प्राप्त करना, रिसीव्ड का मतलब हो गया प्राप्त किया गया या प्राप्त की गई। लेट 70s का मतलब होता है 70वीं दशक के उत्तरार्ध में। पब्लिश का मतलब होता है, पब्लिश्ड मतलब प्रकाशित की गई। प्लेज मतलब नाटकीय होता है। प्लेज का मतलब क्या होता है? नाटकीय होता है। प्लेज का मतलब क्या होता है? नाटकीय होता है। अब इसका मीनिंग हम लोग एक साथ देखते हैं। यहां पर कहता है कि 70वीं दशक के उत्तरार्ध में, 70वीं दशक के उत्तरार्ध में प्रकाशित, 70वीं दशक के उत्तरार्ध में प्रकाशित उनके राजस्थानी नाटकों की पहली संग्रह, बुक, फर्स्ट बुक मतलब पहली किताब या पहली संग्रह, इसलिए कि कई नाटक इस किताब में थे, इसलिए यहां पे बताया गया है कि राजस्थानी नाटकों की पहली संग्रह को क्या किया गया था? इन द राजस्थानी लिटरेरी सर्किल्स, यानी राजस्थान के साहित्यिक क्षेत्रों में इन रिसेप्ट रैदर इंडिफरेंटली, उदासीनता से क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था। अर्थात इनकी किताब को क्या किया गया था? राजस्थान के साहित्यिक क्षेत्रों में ज्यादा यानी कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी। बहुत ही क्या किया गया था? तटस्थता से क्या किया गया था? उपेक्षा से क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। कहता है टिल दैट टाइम, टिल का मतलब होता है तक, दैट टाइम ड्रामा इन राजस्थानी हैड मीन्ट आइदर some stray one act plays on social issues like widow remarriage, dowry, etc. इसका वर्ड का पहले मीनिंग देखते हैं जो हमें कठिन लगता है। टिल का मतलब मैंने बता दिया है क्या है? तक होता है। दैट टाइम का मतलब उस समय, दैट टाइम का मतलब उस समय। ड्रामा का मतलब नाटक, जानते ही हम लोग। आइदर का मतलब या तो। सम स्ट्रे वन एक्ट, सम स्ट्रे वन एक्ट का मतलब कुछ छिटपुट एकांकी नाटक, कुछ छिटपुट एकांकी नाटक। सोशल इश्यूज का मतलब सामाजिक मुद्दे। विडो रीमैरिज विधवा पुनर्विवाह। डॉरी का मतलब दहेज। चलिए इसका मीनिंग समझते हैं। कहता है टिल दैट टाइम, उस समय तक। ड्रामा इन राजस्थानी हैड मीन, ड्रामा राजस्थान में ड्रामा का मतलब या तो सम स्ट्रे वन एक्ट, या तो कुछ छिटपुट एकांकी नाटक हुआ करता था। ऑन सोशल इश्यूज, जो किस पर आधारित हुआ करता था? तो सामाजिक मुद्दे पर। किस मुद्दे पर? तो सामाजिक मुद्दे पर। लाइक विडो, कैसा सामाजिक मुद्दा हुआ करता था? तो विडो रिमैरिज यानी विधवा पुनर्विवाह। डॉरी दहेज, यानी कि उस समय तक राजस्थान में ड्रामा का मतलब या तो क्या हुआ करता था? या तो विधवा पुनर्विवाह, दहेज जैसे सामाजिक मुद्दों पर कुछ छिटपुट एकांकी नाटक हुआ करता था, या और का मतलब या द फोक प्लेज बेस्ड ऐतिहासिक और माइथोलॉजिकल। ध्यान देंगे यहाँ पे वर्ड मैं बता दूं एक बार। माइथोलॉजिकल का मतलब होता है पौराणिक, थीम का मतलब होता है विषय, हिस्टोरिकल का मतलब होता है ऐतिहासिक होता है। फॉल्क प्लेज है, फॉल्क प्लेज का मतलब होता है लोक नाटके। या किस पर आधारित हुआ करता था? तो मैं बता दूं ऐतिहासिक और पौराणिक विषयों पर लोक नाटकीय हुआ करता था। यहां पे बताया गया कि उस समय तक राजस्थान में नाटकों का मतलब या तो विधवा पुनर्विवाह यानी कि क्या होता है विडो मैरिज, या दहेज आदि जैसे सामाजिक मुद्दों पर, ऑन सोशल इश्यूज, सामाजिक मुद्दों पर आधारित छिटपुट एकांकी नाटक होते थे, या हिस्टोरिकल एंड माइथोलॉजिकल ऐतिहासिक और पौराणिक विषयों पर आधारित लोक नाटक हुआ करता था। आगे बताया जा रहा है क्या? ए फुल लेंथ प्ले ऑन अ कंटेम्पररी थीम वाज बियॉन्ड कंजेक्चर। कंजेक्चर का मतलब होता है अनुमान, बियॉन्ड का मतलब होता है के परे। कंजेक्चर का मतलब क्या होता है? अनुमान होता है, अटकल होता है।
और बियॉन्ड का मतलब क्या होता है कि परे होता है। ए फुल लेंथ प्ले का मतलब एक पूर्ण नाटक, एक पूरा नाटक होता है। और कंटेम्पररी का मतलब क्या होता है, समकालीन होता है। कंटेम्पररी का मतलब क्या होता है, समकालीन होता है। थीम का मतलब क्या होता है, विषय होता है। तो उस समय तक क्या था यहाँ पे, एक पूर्ण नाटक यानी कि कंटेम्पररी थीम यानी कि समकालीन विषय पर एक पूर्ण नाटक की कल्पना करना क्या था, बियॉन्ड कंजेक्चर यानी अनुमान से क्या था, परे था। उसके बाद कहता है हाउएवर, हालांकि अर्जुन्स अराइवल, कहता है कि अर्जुन्स अराइवल यानी अराइवल का मतलब होता है आगमन। अराइवल का मतलब क्या होता है, आगमन होता है। अर्जुन का आगमन, कहता है आगे, ऑन द सीन इज सिग्निफिकेंट नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ ड्रामेटिक लिटरेचर बट ऑल्सो अ मॉडर्न थिएटर। और मॉडर्न थिएटर, यहाँ पे वर्ड कोड देख लेंगे। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण होता है, ड्रामेटिक का मतलब नाटकीय होता है, लिटरेचर का मतलब साहित्य होता है, मॉडर्न का मतलब आधुनिक होता है, थिएटर का मतलब रंगमंच होता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, अर्जुन अराइवल, अर्जुन का आगमन, ऑन द सीन इज सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण रहा। कैसे, तो नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ का मतलब होता है किस संदर्भ में, इन टर्म्स ऑफ का मतलब क्या होता है, किस संदर्भ में। अर्जुन का आगमन महत्वपूर्ण रहा इन टर्म्स ऑफ ड्रामेटिक लिटरेचर यानी कि नाटकीय साहित्य में इनका क्या रहा, आगमन महत्वपूर्ण रहा। बट ऑल्सो ऑफ मॉडर्न थिएटर, और किसमें भी, और तो मॉडर्न थिएटर यानी कि आधुनिक रंगमंच पर भी क्या रहा, इनका आगमन यानी पदार्पण क्या रहा, महत्वपूर्ण रहा। उसके बाद कहता है क्या, अर्जुन, अर्जुन देव्स प्लेज इंक्लूड, प्ले, प्ले का मतलब मैंने नाटक बताया, प्लेज का मतलब नाटके हो जाएगा। प्लेज का मतलब क्या हो जाएगा, नाटके हो जाएगा। प्लेज, प्लेज का मतलब क्या हो जाएगा, नाटके, यानी कि अर्जुन देव की नाटके इंक्लूड, कौन सा वर्ड आया हुआ है, इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना। अर्जुन देव चरण के द्वारा जो लिखी गई नाटके हैं उसको शामिल किया गया है। उसका यहाँ पे आगे नाम बताया गया है। देखिए कौन कौन सा नाटक है जिसको शामिल किया गया है, दो नाटक आजरा। क्या शामिल किया गया है, कौन सा नाटक है, दो नाटक आजरा। दूसरा कौन है, गुआरी एंड शंकारियो। तीसरा कौन है, तीसरा पे ध्यान देंगे, बोल महरी मछली कीटक पानी। चौथा है आपका धर्म जोधा, जो यही लेसन हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। एंड मुक्ति गाथा। पांचवा कौन सा है, मुक्ति गाथा है। तो ध्यान देंगे ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से भी बहुत वेरी वेरी क्या है, इंपॉर्टेंट है आपका, यानी ऑब्जेक्टिव को टाइप क्वेश्चन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे भी आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा। जैसे आपसे पूछा जाएगा, क्या आपसे पूछा जा सकता है कि अर्जुन देव चरण की जो नाटकें हैं वो इसमें से लिखी गई कौन सी नाटक है, या अर्जुन देव चरण की कौन सी नाटक है, तो आपको चूज करना होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, याद रखना पड़ेगा। ये कौन कौन सी नाटक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं। तो अर्जुन देव चरण की क्या है नाटक, वो पहला नाटक कौन सा है, तो दो नाटक आजरा है। दूसरा आपका गुआरी एंड शंकारियो है। तीसरा आपका बोल महरी मछली की टोक पानी है। चौथा आपका धर्म योद्धा है। पांचवा आपका मुक्ति गाथा है। पांचवा कौन सा है, मुक्ति गाथा है। तो ये बहुत आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इनके नाटक का नाम क्या रखेंगे, याद रखेंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे बता रहा है, आगे क्या बता रहा है, धर्म युद्धा इज द स्टोरी ऑफ पद्मा। स्टोरी का मतलब होता है कहानी। धर्म युद्धा इज द स्टोरी ऑफ पद्मा, की कहानी है भाई, तो पद्मा की कहानी है। किसकी कहानी है, पद्मा की कहानी है। ये यंग गर्ल, ये कैसी लड़की है, तो युवा लड़की है। एजुकेटेड थ्रू, एजुकेटेड थ्रू स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स का मतलब क्या होता है, स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है धर्म ग्रंथ होता है, लाइक रामायणा एंड, और क्या लिखा हुआ है, द महाभारत ईटीसी। यानी कि यह जो कहानी है धर्म युद्धा जो है, एक पद्मा जैसे क्या है, तो रामायण और महाभारत जैसे धर्म ग्रंथों से शिक्षित एक युवा लड़की की कहानी है। उसके बाद कहता है सी फील्स, वह क्या करती है, महसूस करती है। फील का मतलब होता है महसूस करना। क्या होता है, सी फील का मतलब क्या होता है, महसूस करना। और एक सी जो वर्ड आया हुआ है ये आपका किसके लिए, अर्जुन देव चरण या पद्मा, नहीं, सी ऐसे भी क्या है हम लोग स्त्रीलिंग के लिए यूज करते हैं। तो यहां से भी आप क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, छाट सकते हैं। तो किसके लिए, पद्मा के लिए आया हुआ वर्ड है। किसके लिए सी आया हुआ वर्ड है, तो पद्मा के लिए आया हुआ वर्ड है। तो यानी सी फील्स, ये पद्मा क्या करती है, महसूस करती है। एग्रीव्ड, क्या महसूस करती है, तो एग्रीव एंड एजिटेटेड।
तो एग्रीव्ड का मतलब क्या होता है? एग्रीव्ड का मतलब होता है पीड़ित होता है या व्यथित होता है, दुखित होता है, असंतुष्ट होता है। और एजिटेट का मतलब क्या होता है? एजिटेटेड, एजिटेट से बना हुआ है, तो एजिटेट का मतलब क्या होता है? उत्तेजित होता है। तो ये जो पद्मा है वह अपने आप को कैसा महसूस करती है? पीड़ित महसूस करती है, दुखित महसूस करती है और उत्तेजित महसूस करती है। तो कैसे और किससे महसूस करती है? तो यहाँ पे बाई अनचैरिटेबली ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी टुवर्ड्स वुमेन। टुवर्ड्स का मतलब होता है कि प्रति या की ओर होता है, और वुमेन का मतलब महिलाएं, जान ही रहे हैं हम लोग। और सोसाइटी का मतलब क्या होता है? समाज होता है। सोसाइटी का मतलब क्या होता है? समाज होता है। एटीट्यूड का मतलब रवैया होता है। ऑर्थोडॉक्स का मतलब रूढ़िवादी या परंपरावादी होता है। अनचैरिटेबली का मतलब यहां पे हो जाएगा कठोर। क्या हो जाएगा? अनचैरिटेबली का मतलब क्या हो जाएगा? कठोर। तो यह जो पद्मा है जो कैसी है? एक यंग युवा युवा लड़की है, और वो क्या क्या पढ़ चुकी है, क्या किसका जानकार है वो? तो रामायण और महाभारत का है। पद्मा महिलाओं के प्रति, पद्मा क्या करती है? महिलाओं के प्रति समाज के कठोर परंपरावादी रवैये से अपने आप को कैसा महसूस करती है? एग्रीव्ड एंड एजिटेटेड, यानी पीड़ित और उत्तेजित महसूस करती है। कहता है सी रिपीटेडली, रिपीटेडली का मतलब होता है बार बार, यानी किसी चीज को दोहराना भी होता है बार बार। क्वेश्चंस हर पेरेंट्स एंड हर टीचर अबाउट का मतलब होता है के बारे में। राइट्स का मतलब यहां अधिकार हो जाएगा। आइडेंटिटी ऑफ द वुमेन, आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान वुमेन, एंड आस्क्स देम वेदर हर आइडेंटिटी इज सब्जेक्ट टू हर मैरिज। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। कहता है, क्या कहता है? सिर्फ रिपीटेडली, जो पद्मा है वो बार बार क्या करती है? क्वेश्चंस हर पेरेंट्स, अपने माता पिता से बार बार प्रश्न पूछती है। एंड हर टीचर, अपने टीचर से भी, अपने शिक्षक से भी पद्मा बार बार प्रश्न पूछती है। बार बार पूछती है क्या? किसके बारे में? अबाउट द राइट्स एंड द आइडेंटिटी, यानी पहचान और अधिकार के बारे में। किसके पहचान और अधिकार? ऑफ अ वुमेन, एक महिला की पहचान और अधिकार के बारे में पद्मा अपनी माता पिता से और अपने शिक्षक से बार बार पूछती है। एंड आस्क देम, और उन लोगों से पूछती है। क्या पूछती है? वेदर हर आइडेंटिटी इज सब्जेक्ट टू हर मैरिज, ये भी प्रश्न, ये भी पूछती है। क्या पूछती है? उन लोगों से, किन लोगों से? माता पिता और शिक्षक से पद्मा ये भी पूछती है कि वेदर हर आइडेंटिटी इज सब्जेक्ट टू हर मैरिज, क्या मेरी पहचान शादी से जुड़ी हुई है? क्या मेरी पहचान शादी से जुड़ी हुई है? यानी कि बार बार पद्मा क्वेश्चन पूछती है अपने माता पिता और शिक्षक से। क्या पूछती है? तो राइट्स के बारे में, यानी महिलाओं के अधिकार के बारे में पूछती है, महिलाओं के पहचान के बारे में पूछती है, और उन लोगों से यह भी पूछती है कि क्या मेरी पहचान शादी से जुड़ी हुई है। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो पढ़ाया, जो मैंने बताया, वो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी कोई डाउट आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और मैं आप मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यदि मेरी पढ़ाई आज का अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।